साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं मूलचंद गौतम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाड़ सत्याग्रह के पक्ष में। तो महाड़ सत्याग्रह बाबा साहब ने क्यों, कब और क्यों किया था, इस विषय में आपको जानना जरूरी है। तो इसके पहले ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद में हम इसकी चर्चा बताते हैं। अछूत बालक, ओम नमः शिवाय का जाप। एक शूद्र बालक ने भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण अपनी तुच्छ जिह्वा से कर दिया है, जो कि महाराज के अनुसार शास्त्रों में वर्जित ही नहीं बल्कि घोर पाप की संज्ञा में आता है। घोर पाप की संज्ञा में, क्योंकि किसी भी शूद्र को मंदिर में प्रवेश करने, उनके जाप को सुनने तक का अधिकार नहीं। और इस नीच बालक ने तो अपनी जिह्वा से मंत्रों का उच्चारण ही कर डाला, अर्थात बालक की उस जिह्वा को काट दिया जाए। बेटा राजू, जल्दी कर, स्कूल के लिए देरी हो रही है। हाँ बापू, आया। राम राम मालिक। आज मालिक। क्यों रे दलित, आज काम पर क्यों नहीं आया? मालिक, बच्चे की परीक्षा दिलवाने शहर ले जा रहा हूँ। क्या करेगा इसको पढ़ाकर? इसको भी कल से काम पर ले आ। तुम्हारे बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं और ये गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे अनपढ़ रह जाएं ताकि तुम्हारा धंधा चलता रहे। बेटा, इनकी बातों में बताना, ये दलितों को अनपढ़ बनाए रखने की साजिश है। तुम मन लगा के पढ़ाई कर। 10 साल बाद समय बदला। बापू, ये नया अधिकारी आया है ना, ये चाहना तो अपन को करोड़ों के ठेके दिलवा सकता है। आप तो बस के आ गए ना, हाथ जुड़े खड़े रहना, बाकी बात मैं कर लूंगा। कलेक्टर साहब, इस बार का ना ईंटों का ठेका हमें मिलना चाहिए। अरे काका तुम? अरे लला, पहचान नहीं पाया। मैं वही दलित का बेटा हूँ जिसके पिताजी आपके ईंटों के भट्टे पे काम करते थे। अबे तूने तो पूरी नाक कटा दी। कहाँ ले आया तू मुझे? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह एक दिन दहाड़ेगा जरूर। साथियों, आपने वीडियो देखा, इससे आपको पता चल रहा है कि जब हमको शूद्र वंश को, चाहे आज के दिन अनुसूचित जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का हो, अन्य पिछड़े वर्ग का हो, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, बोलने पे जीभ कटवा ली जाती, शिक्षा ग्रहण करने पे खड़ा खड़ा चिरवा दिया जाता। इस तरीके के मनुस्मृत का कानून चल रहा था। धर्म की आड़ में शोषण शूद्रों का किया जा रहा था और कोई भी शूद्र हिम्मत करके बोलने के लिए रेडी नहीं था। उस समय की बात है, कुआं और नलों की तो बात दूर रही, किसी को तालाबों में पानी भरने का तक का, शूद्र को तालाबों में पानी भरने तक का अधिकार नहीं होता था। जो तालाब इन सवर्णों के होते थे, उन तालाबों में शूद्रों को पानी नहीं भरने दिया जाता था। इस परिस्थिति में, इस अत्याचार पीड़न में को देखते हुए, और पता नहीं किस किस तरीके के अत्याचार पीड़न शूद्रों के ऊपर किए जा रहे थे, इस परिस्थिति में बाबा साहब ने 19 मार्च 1927 को जो समता सैनिक दल की स्थापना किया था, उस समता सैनिक दल में 5000 लोगों का संगठन तैयार किया था। 5000 लोगों का संगठन हुआ और साथ ही वहाँ के जो लोग पीड़ित थे, उन लोगों को के लिए भी घोषणा किया था और उन सबको ले जा कर के 10,000 लोगों, पुरुष और महिलाओं को ले जा कर के महाड़ तालाब के ऊपर सत्याग्रह किया था, जिसमें लाठी, डंडे, गोलियां सब चलाए गए थे। ये आंदोलन 20 मार्च 1927 को हुआ था और वह मामला अंत में लंदन हाई कोर्ट में गया। वहाँ से बाबा साहब की तरफ से अछूतों की जीत हुई और महाड़ तालाब सबके लिए पानी भरने के लिए खोल दिया गया। साथियों, इस तरीके से
हमको ऐसे दिवस को मनाना होगा। ये दिवस हमारा 20 मार्च का पड़ता है। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने महाड़ पे पहला सत्याग्रह किया था और इसी स्थान से बाबा साहब के आंदोलन जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जो कि शूद्र अछूतों के लिए हक अधिकारों की बात की जा रही थी। और इन्हीं सब चीज़ों को चलते चलते बाबा साहब ने एक दिन भारत के संविधान का निर्माण किया था। संविधान का प्रारूप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को पूरा तैयार करके संविधान सभा को दे दिया था। मैं यही कहूँगा कि यदि यह विचार हमारा आप लोगों को सही लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि अगर जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे आने वाला वीडियो जो भी पड़ेगा वो आपके मोबाइल पे अवश्य ही आएगा। और साथ ही कमेंट में जो लिखेंगे सुझाव देंगे वो कमेंट उसके अनुसार अगर जो हमारे में कोई कमी आती है तो उसका हम आगे सुधार करते रहेंगे। इसलिए कमेंट बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ।